हेलो, नमस्ते दोस्तों। माई सेल्फ नरेश कुमार सैनी। मैं आज आपसे बात करने आया हूँ अपने फैमिली के बारे में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परिवार। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इस जीवन में मनुष्य रूप में हम इस धरती पर पैदा हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुए। बहुत सारे जीव इस धरती पे हैं, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों प्राणी इस धरती पे समुद्र में मौजूद है। एकमात्र इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है, समझ सकता है, सपने ले सकता है, परिवार बना सकता है और अपने परिवार के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकता है। एक दूसरे को साथ में रख कर सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी समझ, ये सारी पावर ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को, यानी इंसान को ही दी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ भी हैं, आभारी भी हैं ईश्वर के, उस परम शक्ति के, कि उन्होंने हमें इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा। हमारे फ्रेंड्स, मैं अपने परिवार के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम 2 भाई हैं और हम दोनों की एक बड़ी बहन है। मेरे माता पिता जो हैं वो सिलाई का काम शुरू से करते आ रहे हैं। उम्र उनकी आज करीब 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है मेरी माताजी की, और मेरे पिताजी की उम्र करीब 65 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। सिलाई का काम कर करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। एक मध्यम श्रेणी, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ और मेरे माता पिता जो हैं वो खुद 5 क्लास पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी अच्छी सोच, उनके अच्छे संस्कार, उनका बड़ा विजन, उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत यही रही कि जिस काम में वो थे उस काम में उन्होंने हमें इन्वॉल्व ना करके हमें एजुकेशन का मोल बताया, उन्होंने हमें शिक्षा का मोल बताया। और उन्होंने बचपन में हमारे माइंडसेट में एक चीज़ हमेशा वो डालते रहे कि पढ़ना ज़रूरी है, आपको पढ़ाई करनी है। चैलेंजेस बहुत सारे थे हमारे परिवार में, जैसा कि मैंने बताया मध्यम वर्गीय। मैं कहूँगा कि निम्न स्तर से, ग्राउंड लेवल से मैं उठा हूँ। मेरा परिवार बिलोंग करता है एकदम गरीब परिवार से, मैं कहना चाहूँगा मैं आया हूँ। और इसके बावजूद भी पिताजी ने, माताजी ने दिन रात काम करके, दिन रात मेहनत करके, सिलाई मशीन पर दिन रात काम करके हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया। लीडर्स, मैंने +2 किया और +2 के बाद बीकॉम और एमकॉम मैंने प्राइवेट किया कॉलेज से। मेरे बड़े भाई जो हैं वो आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच हेड है, सीकर ज़िले में उनकी पोस्टिंग। आपने MBA किया है और MBA करके आज गवर्नमेंट जॉब में है। मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया और आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ पिछले करीब 5 साल से। मेरी सिस्टर जो है उन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन की, BEd किया। यानी कि परिवार का ये प्यार था, ये परिवार का साथ था। हमारा बचपन बहुत अच्छा गया। बचपन में बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छा माहौल हमें मिला। हम जॉइंट फैमिली से हैं, हम सब साथ में रहते हैं। परिवार हमें वो सब देता है जो शायद न्यूक्लियर फैमिली में हमें कभी नहीं मिलता। जब हम एकल परिवार में रहते हैं, एकल रहते हैं, तो शायद हम जॉइंट फैमिली का या परिवार का मोल नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सारे रिश्तों के बारे में तभी पता चल पाता है, वो तभी अच्छे संस्कार सीख पाता है जब वो एक परिवार के बीच पे रहता है। वहाँ हम इमोशंस को फील कर पाते हैं, भावनाओं को जान पाते हैं, अपने आप को व्यक्त करना सीखते हैं, हम अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। हमारी जो एजुकेशन है या हमारी लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है बाय बर्थ ही। बचपन से, जन्म से ही हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन, हमारी
पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक पारिवारिक जीव है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास परिवार नहीं होता तो शायद हम अच्छे से फैसले नहीं कर पाते अपने जीवन में। हम एक अच्छे डिसीजन मेकर इसी वजह से हैं क्योंकि हम एक परिवार में हैं। अगर आप एक अच्छे परिवार को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, रिश्तों को हैंडल करना सीख जाते हैं, परिवार को चलाना अगर आपको आ जाता है, तो एक बिजनेस को चलाना, एक बिजनेस में अपने टीम को हैंडल करना, चाहे वो सेल्स की टीम हो, मार्केटिंग की टीम हो, या अकाउंट्स की टीम हो, या बैक हैंड की टीम हो, या फ्रंट की टीम हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपने एक परिवार में रहकर अपने जीवन को जिया है, तो आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उसका बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि हमारी जो सीख है, हमारा जो नॉलेज है, वो बचपन से ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने अपने बारे में बताया, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई से बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने अपने जीवन में छोटों से और बड़ों से हमेशा सबसे सीखा है, सबको प्यार देना, सबको इज्जत देना, सबको सम्मान देना, ये मेरे परिवार से ही मैंने सीखा है। लोगों की मदद करना, अपने जीवन को सार्थक तरीके से जीना, अपने सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक और बाकी सभी तरह के कर्तव्यों को व्यवहारशील तरीके से, जिम्मेदारी से निभाना, ये सीख, ये समझ मुझे मेरे परिवार से ही मिली। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक परिवार का एक व्यक्तित्व के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार है तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को बना सकते हैं। अगर परिवार नहीं है या हम परिवार में नहीं हैं, तो शायद हमें जो कुछ भी हमारे गोल हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो शायद हम उतनी आसानी से नहीं पा सकते, या फिर वो सब करना हमारे लिए पॉसिबल ही शायद नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इमोशन से ही मोशन बनता है। हमारे जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े होते हैं, हमारे माँ बाप से, पति पत्नी से, भाई बहन से, या बच्चों से हमारे सपने जुड़े होते हैं। और बिना सपनों के कोई भी गोल हासिल नहीं किया जा सकता। इफ यू हैव ए ड्रीम, देन यू बिकम ए गुड पर्सनैलिटी। अगर आपके पास एक बड़ा और अच्छा और दूरदर्शी सपना है, ड्रीम है, तो शायद आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल अपने जीवन में कर पाएंगे। तो एक ड्रीम का होना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट होना, परिवार का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े होते हैं। अगर परिवार के साथ जुड़े हुए सपने हमारे जीवन में हैं, तो हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। अगर आपने कभी भी अपने टारगेट डिसाइड किए हैं, कभी भी कोई गोल डिसाइड किया है, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो आप उनको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दीजिए, अपने परिवार के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उनकी जब टाइम फ्रेम डिसाइड करें, आप उनका डेट डिसाइड करें, तब आप उनको अपने बच्चों के बर्थ डेट पे, या अपनी शादी की सालगिरह पे, अपने माता पिता के एनिवर्सरी पे, आप उसको टाइम फ्रेम में टैग कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इमोशंस के साथ अपने गोल्स को स्टक कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, टैग कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके सपने किस तरह से आप बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। अगर एक इंसान के जीवन में परिवार ना हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जिम्मेदार भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास परिवार ही करवाता है। मेरी ज़िंदगी में मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है। मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बिटिया है प्यारी सी 1.5 साल की, मेरा एक बेटा है करीब 8 साल का। मैं और मेरी मिसेज
हाउसवाइफ कम बिजनेस वूमेन है, जो मेरा इस व्यापार में मेरा साथ देती है। एक छोटा सा भरा पूरा परिवार है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। परिवार का संघर्ष ये होता है जो आपको बड़ी सोच देता है, अच्छी दिशा देता है और आपको कुछ कर गुजर जाने की आपके अंदर चाहत पैदा करता है। एक अच्छे परिवार के दिए हुए अच्छे संस्कार ही आपको जीवन के मूल्यों को सिखाते हुए हमेशा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे परिवार की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मेरे जीवन के आगे के जो गोल है, जीवन के आगे के जो मेरे टारगेट्स है, विजन है, मेरा जो मिशन है, वो सब भी कहीं ना कहीं मेरे परिवार के सपनों के साथ जुड़े हुए हैं, जिस वजह से मुझे एनर्जी मिलती रहती है, मुझे पावर मिलती रहती है। मैं कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होता। और जब कभी मुझे मोटिवेशन डाउन लगता है मेरा अपना, जब कभी मैं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होता हूँ, तो अपने परिवार की तरफ मैं जब देखता हूँ, अपनी बिटिया की तरफ, अपने बेटे की तरफ, अपनी माताजी की तरफ, पिताजी की तरफ, अपने भाई बहन भाभी बच्चे पत्नी की तरफ जब मैं देखता हूँ, तो वापस मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, पावर आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक परिवार की हम सब के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने परिवार में, और परिवार के साथ अगर हम रहते हैं तो सही मायने में हम अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे माताजी और पिताजी ने उस दौर में हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, जिस दौर में सुबह और शाम दोनों वक्त ये सोचना होता था कि शाम को क्या बनेगा और फिर सुबह हम क्या बनाने वाले हैं। दिन रात मेहनत करके, दिन रात सिलाई का काम कर करके उन्होंने अपने सपनों को दबाकर, अपनी चाहतों को भुलाकर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें काबिल बनाया। ऐसा होता है परिवार, ऐसी होती है फैमिली। थैंक यू सो मच। मैं मेरे पूरे परिवार के लिए दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी प्यारा परिवार मिला है। आप भी अपने परिवार से प्यार कीजिए, उनकी कदर कीजिए, अपने सपनों को अपने परिवार के साथ जोड़ दीजिए, अपने सपनों को अपने अपनों के सपनों के साथ टैग कर दीजिए और उसके बाद देखिए आप जीवन में कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।